बोट ने रिसेंटली अपने दो बहुत ही पावरफुल TWS को लॉन्च किया है। पहला है बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC और दूसरा है बोट एयरडॉप 141 ANC। अब इन दोनों TWS में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों के अंदर में ANC मिल जाता है जो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस इन दोनों ही बजट TWS के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करके डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप सही डिसीजन ले सकते हो कि आपकी जो नीड है या फिर जिन फीचर्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा TWS परचेस करना चाहिए। सो ये है बोट की न्यूली लॉन्च दोनों ही TWS। ये है बोट एयरडॉप फ्लेक्स 454 ANC और ये दो कलर के साथ में आता है, व्हाइट एंड ब्लैक। और ये है बोट एयरडॉप्स 141 ANC, ये तीन कलर के साथ में आता है, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन। यहाँ पर इन दोनों ही बर्ड्स के अंदर में जो केस है इनका, ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ में आता है और यहाँ पर जो है वो मैट फिनिशिंग दी गई है। लेकिन इन दोनों में स्क्रैचेस काफ़ी इजीली लग जाते हैं। अगर थोड़ा सा इनको यूज़ करोगे तो बहुत जल्दी स्क्रैचेस विजिबल हो जाते हैं इनके केस पे। सामने दोनों में ही बोट का लोगो दिख जाएगा और यहाँ पर इंडिकेशन लाइट दोनों के अंदर में मिल जाती है, लेकिन एक बड़ी लाइट जो है फ्लेक्स 454 में देखने को मिलती है, इसमें बिल्कुल छोटी सी इंडिकेशन लाइट मिलती है। बॉटम साइड में दोनों में ही टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए। उसी के बगल में एक ब्लूटूथ रीसेट की मिल जाती है। इसके अलावा अगर साइड से देखोगे तो फ्लेक्स 454 थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलता है और ये जो 141 ANC है इसके एजेस थोड़े से कर्व हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और थोड़ा प्रीमियम लगता है जब इसको हाथ में लेते हो। इसके अलावा इन दोनों का जो हिंज की क्वालिटी वो बिल्कुल सेम है, तो एक्सीडेंटली तो ये बंद नहीं होते हैं, मैनुअली इनको बंद करना होगा। इवन जो ईयरबड्स रखे हुए हैं अंदर में, इनका मैग्नेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सीडेंटली ये केस से भी नहीं निकलते हैं। अगर इन दोनों बड्स को देखते हो तो बिल्कुल सेम साइज़ के ये दोनों आते हैं और प्लास्टिक बिल्ड है, मैट फिनिशिंग है। इसके अलावा यहाँ पे बोट का लोगो दिख जाएगा, टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाता है और सिलिकॉन की टिप्स मिल जाती हैं। तो ईयर्स के अंदर में इन दोनों की फिटिंग काफ़ी सही है, एक लंबे टाइम तक इन दोनों को यूज़ कर सकते हो। इवन अगर इनको पहन के रनिंग वगैरह करते हो तो एक्सीडेंटली ये ईयर से नहीं निकलते हैं। सो ओवरऑल इन दोनों की जो डिज़ाइन और बिल्ड है वो बहुत हद तक सिमिलर मिल जाती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं होता है। वैसे आपको बता दूं कि इन दोनों ही TWS में जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फीचर है ANC, वो दोनों के अंदर में मिल जाता है, जो 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइज़ को रिड्यूस कर सकती हैं। तो सपोज़ आप एक रूम में बैठे हो, सीलिंग फैन बहुत ही हाई स्पीड चल रहा है, तो फ़ैन की नॉइज़ को फुल्ली ये कट कर देगा। इतना समझो कि जो 32 डेसिबल्स के बाद की नॉइज़ होगी वो सुनाई देगी, लेकिन जो 32 डेसिबल्स नंबर्स के नीचे नॉइज़ होगी उसको ये दोनों ही TWS कट कर देते हैं। तो ओवरऑल ANC काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, पसंद भी आएगा और वहाँ पे कोई डिफरेंस इन दोनों के अंदर में नोटिस नहीं होता है। लेकिन जो अगली सिमिलरिटी इन दोनों ही TWS के अंदर में है वो है इनकी ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि इन दोनों के अंदर में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। सो ओवरऑल जो लाउडनेस है वो बिल्कुल सेम टाइप की ही मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें फ्लेक्स 454 ANC की, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बोट सिग्नेचर मोड के साथ में आता है। सो इससे अगर कोई म्यूज़िक सुनते हो और बेस पसंद है तो काफ़ी अच्छा बेस का एक्सपीरियंस इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा जो वोकल्स, इंस्ट्रूमेंट साउंड्स हैं वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर इसमें सुनाई देते हैं। लेकिन जो 141 ANC है इसमें दो टाइप की प्रोफाइल मिल जाती है। पहला तो है बोट सिग्नेचर मोड और दूसरा है नॉर्मल। तो अगर इसका बोट सिग्नेचर मोड ऑन करके म्यूज़िक सुनोगे तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही परफॉर्म करेगा, कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जिनको ज़्यादा बेस वगैरह पसंद नहीं, कि नॉर्मल टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो वो नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो ओवरऑल जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर बेस वगैरह ज़्यादा पसंद करती है। सो इन दोनों में ही बेसिकली बोट सिग्नेचर मोड मिलता है। तो साउंड क्वालिटी वाइज इन दोनों में ऐसा कोई डिफरेंस नोटिस मुझे अभी तक नहीं हुआ है, चाहे वो ANC ऑन करके म्यूज़िक सुनो, ANC ऑफ करके म्यूज़िक सुनो। ओवरऑल जो म्यूज़िक की क्वालिटी, क्लियरिटी है वो दोनों में बिल्कुल सेम टाइप की ही मिलती है। लेकिन इन दोनों ही TWS में जो अगला फीचर है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि फ्लेक्स 454 ANC में इन ईयर डिडक्शन मिल जाता है। तो बेसिकली इस जगह पे कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं इस बड्स में। अगर आपने फ़ोन पे म्यूज़िक पॉज किया है और इसको ईयर्स में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली म्यूज़िक को प्ले कर देगा, और अगर इसको ईयर से निकालोगे तो वो तुरंत म्यूज़िक को पॉज भी कर देता है। ये ऑडियो और वीडियो दोनों ही फॉर्मेट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और इस फीचर की मदद से काफ़ी ज़्यादा बैटरी भी सेव हो जाती है। सपोज़ आपने ईयर से बड्स को निकाल दिया और आपने फ़ोन पे म्यूज़िक पॉज नहीं किया तो ये म्यूज़िक को पॉज कर देगा, तो इसमें बेसिकली कोई म्यूज़िक चलेगा नहीं, तो ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। और वहीं पर 141 ANC के अंदर में इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर नहीं मिलता है, तो मैनुअली म्यूज़िक को प्ले एंड पॉज करना होगा। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस है इन दोनों ही बड्स के अंदर में, वो बेसिकली जो मल्टीपल डिवाइसेस रखते हैं, एक साथ यूज़ करना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा नोटिस होगा। यहाँ पर जो 141 ANC है इसमें ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो एक टाइम पर एक ही डिवाइस के साथ में ये कनेक्ट हो सकता है। और फ्लेक्स 454 एक साथ में दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। सपोज़ आपके पास एक लैपटॉप है, एक फ़ोन है, तो एक साथ आप दोनों ही डिवाइसेस में इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी एडवांटेज ज़्यादा मिल जाती है फ्लेक्स 454 ANC में। और वहीं पर फ्लेक्स 454 ANC में ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसका डेडिकेटेड एक ऐप आता है बोट हियरेबल। ये ऐप स्टोर पर मिल जाता है, प्ले स्टोर पर मिल जाता है। यहाँ से काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन इस TWS में कर सकते हो, जैसे इसके टच कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हो, सिंगल टैप, डबल टैप पे क्या चाहिए,
इवन इसमें कुछ नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि बोट स्मार्ट टॉक। तो जैसे कॉल आती है, आप बोलोगे एक्सेप्ट, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल को एक्सेप्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के लिए बोलोगे तो रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस बेसिकली इन दोनों ही बड्स के अंदर में क्रिएट कर देता है, जहाँ पर इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं इसके ऐप की मदद से, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी ने सेट करके दिया है सिर्फ उसी पे इसको यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों ही TWS के अगर बैटरी बैकअप डिफरेंसेस के बारे में आपको बता दूं तो फ्लेक्स 454 ANC में 60 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है। अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो 60 आवर्स तक इसको यूज़ कर सकते हो। इवन जो इसके बड्स हैं इनमें 12 आवर तक का बैटरी लाइफ मिल जाता है, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो अगर इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो 240 मिनट का बैटरी लाइफ मिल जाता है। और वहीं पर जो 141 ANC है, इसका केस अगर एक बार फुल चार्ज है तो इसमें 42 आवर का बैटरी लाइफ मिल जाएगा, और इसके जो बड्स हैं ये 3 आवर्स से लेके 4.5 आवर्स तक के बैटरी लाइफ देते हैं एक बार फुल चार्ज पे। इवन ये भी फास्ट चार्ज को सपोर्ट करता है, तो इसको 10 मिनट चार्ज करोगे तो 150 मिनट का बैटरी लाइफ मिलेगा। तो बेसिकली जो डिफरेंस है बैटरी बैकअप का, ऑलमोस्ट 18 आवर का बैटरी लाइफ डिफरेंस दोनों के अंदर में देखने को मिलता है। इसमें 18 आवर का बैटरी लाइफ ज़्यादा मिल जाएगा इसके कंपैरिजन में। इसके अलावा इन दोनों ही बड्स को अगर कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं और ENX टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को फुल्ली कट कर देगा जब आप फ़ोन पे बात करोगे। तो इसका रिव्यू वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पर सारा प्रोसेस मैंने लाइव डेमो के साथ में दिखाया हुआ है। और अगर इनका यूज़ करके गेमिंग करना चाहते हो तो बता दूं, यहाँ पर फ्लेक्स 454 ANC में 50 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिल जाती है, और 141 ANC के अंदर में 60 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी मिल जाती है। तो ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होता है गेमिंग के टाइम पे। हाँ, कैजुअल गेमिंग के लिए दोनों सही हैं, लेकिन अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो तब मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा वायर वाले ईयरफोन्स ही यूज़ करो, ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस के लिए। सो कुछ यही सारे मेन डिफरेंसेस इन दोनों ही TWS के अंदर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ, देन अपना ओपिनियन देता हूँ। तो कल है 20 सितंबर और कल फर्स्ट टाइम सेल पर जा रहा है फ्लेक्स 454 ANC। इसके जो प्राइस है सिर्फ 2000 रुपीज़ होने वाली है। तो परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और वहीं पर 141 ANC की जो प्राइस है वो 1800 से लेकर 1900 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। सो बेसिकली इन दोनों के अंदर में सिर्फ 100 रुपीज़ का डिफरेंस होने वाला है। तो कल फर्स्ट सेल में इसको उठा लो, अदरवाइज इसकी प्राइस बढ़ के 2500 रुपीज़ हो जाएगी। तब इन दोनों के अंदर में जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट 600 to 700 रुपीज़ का हो जाएगा। कल अगर इसको खरीद लेते हो तो 2000 में काफ़ी अच्छी डील आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो इसके अंदर में नहीं है, जैसे कि इन ऐप कनेक्टिविटी, ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग, ज़्यादा बैटरी लाइफ, सीनियर डिटेक्शन जैसे बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स इसके अंदर में मिलते हैं। वो सारे फीचर्स इसके अंदर में मिसिंग मिलेंगे। लेकिन कल किसी रीजन से अगर इसको नहीं खरीद पाते और इसकी प्राइस बढ़ के 2500 हो जाती है, फिर ये दोनों अपने अपने प्राइस के हिसाब से सही है, क्योंकि फिर डिफरेंस 700 से 800 रुपीज़ का आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको इन दोनों TWS के डिफरेंसेस के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।